वफाकी हुकूमत की नाकामियों या नाअहली का बोझ सूबे पर ना डाला जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इस्लामाबाद में बैठे बाबू नाअहल अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी सूबों से मुशावरत करे। कहते हैं सूबों को मजीद वसाइल मिलना चाहिए। मजीद कहा पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत सिंतास मुआहिदा नहीं मानता तो हम 6 दरिया मांगेंगे। अमेरिका का कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे उसके बाद वैसे तो हम सब जानते हैं कि दहशतगर्द तंजीम है। इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया, इतना इबरतनाक शिकस्त कि वो अभी तक वो होश में नहीं आ रहे हैं। वो अपने जहाज नहीं गिन सकते हैं, वो जहां भी हाथ लगाते हैं कुछ गलत हो जाते हैं इनसे, वो इसलिए कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है। अगर सिंतास मुआहिदा नहीं है तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को 6 दरिया के ऊपर आलमी कानून के मुताबिक लोअर रिपेरियन राइट्स मौजूद है और फिर हम वो लोअर रिपेरियन राइट्स मांगेंगे। मैं जानता हूं कि खास तौर पे एक सियासी जमात के शिकायतें हैं और वो अपनी ज़ाती मुश्किलात की वजह से शायद शिकायतें होंगे, मगर जो तारीखी कामयाबियां हमने हासिल किया है इस 26 अमेंडमेंट वो किसी एक दौर के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए हासिल किएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली इजलास में कहा सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ, आपस में बैठ कर बात करें। जी हाँ, उन्होंने कहा मिल बैठकर बात करने में कोई हर्ज नहीं। कल लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी साहब हिंदुस्तान में अरेस्ट हुए, उनका कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हुआ। लेट मी कंप्लीट। देखिए व्हाट इज अ प्रिविलेज। एक मेंबर का प्रिविलेज ये होता है कि उनकी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज, नाउ मीटिंग समबडी मेरी नज़र में इज नॉट आवर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज, मगर तरीका एक और है। तरीका वो है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यहाँ बात की, लॉ मिनिस्टर साहब ने की, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने की, मैंने भी की। बैठें बात करें गवर्नमेंट के साथ। मैं फैसिलिटेट करने को तैयार हूँ। हमने पहले भी फैसिलिटेट किया था, उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ब्रेक नहीं हुई थी। आप बातचीत करें, इनको डिमांड करें, कहेंगे जी हम प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेंगे अगर आप हमारी मुलाकात या जो भी, मेरी बात सुन लें मेरी बात। तो इसलिए तरीका मुज़ाकरात का ये जो ग्रैंड जिरगा जुर्गा मुझे नहीं समझ आती। ये ग्रैंड जिरगा है मेरा, ये ग्रैंड जिरगा और सेनेट ग्रैंड जिरगा है हमारा, यहाँ पे बात करें। बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात होने चाहिए, हमने इसलिए कोशिश की, नाअहली किसी मसले का हल नहीं, ये सीजन अब खत्म होना चाहिए। सबसे दरख्वास्त करूंगा होश के नाखून लें। जहाँ तक डायलॉग है तो देखो डायलॉग होनी चाहिए थी। डायलॉग सियासी मसाइल का हल सियासी हल निकालने में होता है। अगर मसाइल है, हमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। इब्तिदा में जब मैंडेट चोरी हुआ फिर भी हमने कहा डायलॉग करो, जब कुछ नहीं हुआ फिर भी डायलॉग किया, फिर जब हमारे लोगों पे गोली चली फिर भी कहा कि डायलॉग करो। लेकिन डायलॉग कराने वाले जो ने कहता था एक मुलाकात खान साहब से नहीं की, आज भी खान साहब के साथ लीडर की मुलाकात नहीं हो सकती, फैमिलीज की मुलाकात नहीं हो सकती, अनरिस्ट्रिक्टेड वकला की मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें ख़त्म होगी तो फिर आगे बात बढ़ी, अल्लाह करे कोई तरीका निकल आए। तहरीक इंसाफ के अरकान का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर एहतजाज। 9 मई के मुकदमात में सजा पाने वाले रहनुमाओं के हक में नारेबाजी। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा बानी पिटाई साबिक वजीर आजम हैं, उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। आज बानी की बहनों और अरकान कौमी असम्बली को ना मिलने दिया गया तो कल इजलास का बाइकॉट करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर एहतजाज। 9 मई के मुकदमात में सजा पाने वाले रहनुमाओं के हक में नारेबाजी।
आपको बताते हैं पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज की डी नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोक दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने की है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज की डी नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। पंजाब में बोगस असलहा डीलर्स के खिलाफ नया क्रैकडाउन जारी है। लाहौर में 3 बोगस असलहा डीलर्स के खिलाफ पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज। रिजवान आसिफ हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी रिजवान, बताइएगा ये क्रैकडाउन और ये कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी, महकमा दाखिला पंजाब की हिदायत पर मुख्तलिफ शहरों में डिप्टी कमिश्नर ने बोगस असला डीलर्स के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इससे कबल भी चंद माह कबल लाहौर में 9 बोगस असला डीलर्स के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिनका केस जो है इस वक्त महकमा एंटी करप्शन में जेर समाअत है। जिन नए क्रैकडाउन के दौरान 3 बोगस असला डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, उनमें इकबाल आर्म्स, पाक आर्मी, इस्लाम आर्म्स जो है शामिल है। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर ने के असला ब्रांच ने गन वर्ल्ड, मुख्तार खान आर्म्स, आर्य आर्म्स के खिलाफ भी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। इसके साथ साथ FDS आर्म्स को मशरूक करार दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब को भेजी गई डिप्टी कमिश्नर लाहौर की रिपोर्ट के मुताबिक बोगस करार दिए जाने वाले असला डीलर्स के खिलाफ मजीद मुकदमात के इंदराज के लिए दस्तावेजात तैयार की जा रही है और पुलिस को इस हवाले से जल्द ही रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने महकमा दाखिला को यह भी बताया है कि बोगस करार दिए जा रहे 5 असला डीलर से उन्होंने गैर कानूनी तौर पर असला भी इम्पोर्ट किया है। जी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आपको बताते हैं जामिया कराची में जश्न आज़ादी और मार्का हक के सिलसिले में मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। इस बारे में मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा आयशा खान से। जी आयशा। जी, इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ, जहाँ जश्न आज़ादी और मार्का हक के सिलसिले में बाइक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने भी बाइक रैली में हिस्सा लिया। इनसे जानते हैं कि ये रैली कहाँ तक गई और इसका क्या मकसद था। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से हम मना रहे हैं। मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए गए, डिबेट है, ड्रामा है, म्यूज़िक है, उनमें से बाइक राइडिंग को भी शामिल किया गया। और इस बाइक राइडिंग में ख़ास तौर पे हमने अपने बच्चियों को इनकरेज किया, तो ये बाइक राइडिंग बच्चियों के लिए थी। इससे हम ये बावर कराना चाहते हैं कि इन बच्चियों के अंदर हिम्मत है, जज्बा है, और इनको हम इनकरेज करें कि वो सेल्फ रिलायंस करें और बाइक को इस्तेमाल करें अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। शेखुल जामिया का कहना था कि जामिया कराची में तालिबात को इनकरेज करने के लिए ये बाइक रैली निकाली गई, जिसमें जश्न आज़ादी के सिलसिले में जो है वतन से यकजहती भी की गई। और ये सिलसिला जो है न सिर्फ आज बल्कि 14 अगस्त तक यूँ ही मुख्तलिफ तकारीब जारी रहेंगी। जी, बहुत शुक्रिया आयशा, आपने आगाह किया। यौम आज़ादी 14 अगस्त के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत को सजा दिया गया। वीडियो जारी। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस समेत दीगर सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बरकी कुमकुमों की चमक दमक से रोशन इमारतें हर नज़र को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की खूबसूरती से मुल्क की मोहब्बत और यकजहती का पैगाम बाखूबी आया हो रहा है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। यौम आज़ादी 14 अगस्त के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत को सजा दिया गया। भारत की जानिब से आइंदा 2 रोज में दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा है। DG PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज के बहाव में मजीद इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब दरिया चनाब में मोराला खान की और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने और से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत की जानिब से आइंदा 2 रोज में दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची के तालीमी इदारों में मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, जहां पर माफिया से हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची की सड़कें सब देख रही हैं कि उनकी क्या हालत है। रेड लाइन मंसूबा 2030 तक भी मुकम्मल होता नजर नहीं आता। नए तालीमी निज़ाम की ज़रूरत है। सिंध सॉलिड वेस्ट में करप्शन का धंधा चल रहा है। टाउन इंतजामिया को कचरा उठाने के अख्तियारात नहीं। शहर के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हमें फ़लस्तीनियों को मुकदमा लड़ना चाहिए। आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को जमा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk।